हेलो बच्चों, मैं हूं नीतू और ये मेरा न्यू चैनल है जिस पर मैं आपको एसएसटी और हिंदी पढ़ाऊंगी। और आज आपको देख कर पता चल गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी की हिंदी क्या है, ठीक है, हिंदी की परिभाषा क्या है। तो आज हम पहले हिंदी को समझेंगे, तो बेस क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी के बारे में, हिंदी क्या है। तो हम पढ़ेंगे पहले हिंदी की क्या परिभाषा, की हिंदी की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं हिंदी की परिभाषा के लिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे कि हिंदी की परिभाषा क्या है, हिंदी क्या है, ठीक है। तो भाई क्या बोला है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी क्या है, क्या है हिंदी भारत की राजभाषा। राजभाषा मतलब, राजभाषा मतलब राज्य की भाषा, सॉरी। हिंदी क्या है, राज्य की भाषा, ठीक है। क्या है, राज्य की भाषा, ठीक है। देखिए हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। राज्य की भाषा, ठीक है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है इसका मीन्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। राज्य, देखिए हर राज्य की अलग भाषा है। जैसे तमिल की क्या है, तमिल की तेलुगु है, ठीक है। तमिल की क्या है, तेलुगु। ऐसे ही हर राज्य की अपनी अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, हिंदी हिंदुस्तानी भाषा का एक मानकीकृत रूप है। मानकीकृत मतलब मानक, मानक से आप समझ रहे होंगे, एक सेकंड, मानक, ठीक है। मानक मीन्स क्या होता है, मानक का मीन्स क्या होता है, किसी चीज को दर्शाना। मानक मीन्स क्या होता है, किसी चीज को दर्शाना या शो करना, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एरो बनाते हैं, जैसे ये क्या कर रहा है कि ये एरो मतलब क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि भैया ये इधर जाना है, हमें शो कर रहा है, मतलब दर्शा रहा है कि एक मानक चिन्ह हो गया। तो ऐसे ही क्या है, हिंदी हिंदुस्तानी भाषा का एक मानकीकृत रूप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी संस्कृत से विकसित हुई है। हिंदी किससे विकसित हुई है, संस्कृत से। मतलब हिंदी से पहले हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, संस्कृत थी, ठीक है। और अभी क्या है, एक सेकंड, हिंदी क्या है, संस्कृत से विकसित हुई है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी है उसकी जो लिपि है, जो हिंदी की लिपि क्या है भाई, देवनागरी। देखिए हर भाषा की अलग अलग अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि पंजाबी की क्या है भाई, पंजाबी की लिपि क्या है, बताओ, किसी को पता है? नहीं, देखो पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। देखिए हर, एक सेकंड थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं पा रहा ना। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। आ गया समझ में, ठीक है। पंजाबी की लिपि हमारी गुरुमुखी। अब क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसका, संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होता है हमारे, बताती हूँ। तत्सम देखो, जैसे कि तत्सम हमारा संस्कृत में लिखते हैं हम, तत्सम मीन्स होता है संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जैसे कि अग्नि, भ्राता, है ना। और हिंदी के शब्द जैसे कि, अब हिंदी में हम शब्द लिखेंगे तो क्या आएंगे हमारे, जैसे कि अग्नि का क्या हो जाता है, आग। हिंदी में आग बोलते हैं, भ्राता को हम बोलते हैं क्या, भाई। आ रहा था हमें, ठीक है। फिर समझ में आ गया कि हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द पता चल होंगे आपको क्या होते हैं। जो तत्सम होता है संस्कृत में होता है, ठीक है, और जो तद्भव होता है वो हिंदी में। अब हिंदी का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, 1000 साल पुराना। हिंदी का जो इतिहास है कितना पुराना है, 1000 साल पुराना, ठीक है। समझ में आ रहा है, हिंदी का जो इतिहास है वो 1000 साल, नहीं ज्यादा पुराना नहीं है। इससे पहले हमारी क्या थी लैंग्वेज, हमारी संस्कृत थी। इससे पहले हमारी लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत, ठीक। हिंदी भारत के पूरे देश में बोली और समझी जाती है। क्या बोल रहा है भाई, हिंदी भारत के पूरे देश में। देखिए भारत, जो भारत देश है उसमें पूरे में समझी जाती है। जैसे कि हम पंजाब में चले जाएंगे, वहां भी थोड़ी हिंदी लोग थोड़ा बोल भी लेंगे, समझ भी लेंगे। हम केरल में चले जाते हैं, वहां भी चलो, जैसे हम केरल में चले गए तो वहां भी लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे और बोलेंगे थोड़ा सा हिंदी, है ना। तो यही बात है, हिंदी सारे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा है। संपर्क मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन। संपर्क मीन्स कम्युनिकेशन, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं,
क्या करते हैं भैया हम फिर बातचीत, ठीक है। देखिए संपर्क, हम किसी से जैसे कि हम किसी से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं, वही क्या हमारी भाषा है। वो क्या हमारी बातों को आदान प्रदान, अपने विचारों को व्यक्त करना, आदान प्रदान करना क्या हमारी भाषा है, ठीक है। हिंदी भारत के संविधान के मुताबिक क्या है, भारत की राजभाषा। किसके मुताबिक, संविधान के मुताबिक। हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी राजभाषा के बारे में, तो ये ऐसे ही नहीं है, संविधान के मुताबिक है भारत की राजभाषा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी व्याकरण से बंधी हुई भाषा है। हिंदी किससे बंधी हुई, व्याकरण से बंधी हुई। जैसे कि हम जैसे कि हिंदी के कुछ रूल पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, तो हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं विशेषण क्या है, विशेष स्वर क्या है, व्यंजन क्या है ना, तो ये क्या है, हमारे व्याकरण से भी बंधी हुई है, ठीक है। हिंदी में ध्वनि, प्रतीक यानी स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। ध्वनि जैसे कि हम ध्वनि निकालते हैं, जैसे कि आ उ, ठीक है। और जैसे कि प्रतीक जैसे कि क ख ग, ठीक है। पता चल गया होगा स्वर क्या होता है हमारा। हमारा स्वर होता है अ, ई, ठीक है, उ, और व्यंजन क्या है हमारे, क, ख और ग, ये हमारे व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन तो हम अभी आगे टॉपिक आगे क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। बाकी ये इतना ही है, अभी हमने सिर्फ हिंदी के बारे में जाना कि हिंदी क्या क्या है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम हिंदी के व्याकरण, हिंदी में व्याकरण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसके आगे, व्याकरण पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पॉइंट पढ़ेंगे हम कि संज्ञा क्या है, संज्ञा पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, है ना, सर्वनाम पढ़ेंगे। नहीं, जो भी हिंदी में व्याकरण में जो चीजें होती हैं हम वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल को प्लीज, अगर आप हिंदी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। और अगर तुम्हें कोई डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। क्या कर देना इसमें, कमेंट कर देना, ठीक है भाई। चलो समझ आ गया होगा आपको सभी को। चलो हम चलते हैं, अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नए टॉपिक के साथ में, जो हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। चलो बाय, नमस्ते सभी को।